नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान के बेटों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं और अपने वालिद का मुकदमा पाकिस्तान में आके बल्कि जो एहतजाजी तहरीक बनने जा रही है उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। और दूसरा, ये सबसे मेन चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर वो यहाँ पे पहुँचते हैं इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका वहलाना इस्तकबाल करेगी। कैसे वो यहाँ पे पहुँचेंगे, तहरीक को कैसे लेके आगे लीड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुआ साहब, सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि कल जो हमारी मीटिंग हुई खान साहब से, लार्जर बेंच का फैसला था, उसके बावजूद मुझे स्पोक्स पर्सन और अपना राजा सुलेमान अकरम को नहीं मिलने दिया है। जो खान की दो बहनें अंदर गई हैं, नौरीन और डॉक्टर उज़्मा, और जो मैसेज आया है वो मैसेज आप मीडिया ने साहब ने चलाया है। खान साहब ने कहा कि ये तहरीक अभी शुरू करें, प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, और 5 अगस्त को खान साहब का तोशा खान एक झूठा केस था, उसमें 2 साल होने वाले हैं, वो फिर उसकी पीक होगी। खान साहब ने ये कहा कि मेरे बेटे खुद कह रहे हैं कि हमने आना है। क्यों? कि आप देखें कि इंसानियत, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा लें तो उनका सबसे ज़्यादा जो पीरियड है एड्रेस किया है उन्होंने ह्यूमन राइट्स को। और आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स, इंसानियत की जो NGOs हैं तमाम, वो पूरे डेवलप्ड कंट्री में वो किस तरीके से एक इंसान, वो तो एक जानवर को भी किस तरह देखते हैं। तो खान साहब के बेटे जो वहाँ रहते हैं, और खान साहब के बेटे हैं ना, अगर वो यहाँ आते हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं और एक प्रोटेस्ट, खान साहब नहीं कहा, वो खुद कह रहे हैं कि हम ही इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जो जिस आदमी ने इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इनाम वर्ल्ड कप जीता, जो इस मुल्क से प्यार करता है, उसको जिस तरीके से इनह्यूमन तरीके से रखा हुआ है। आपने कल सुना कि 1 हफ़्ते से उनका अखबार बंद, उनका TV बंद। ये वजह क्या है आइसोलेशन में रखने की? सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की जो अच्छी बातें होंगी वो उस कौम तक ना पहुँचे जो ऑलरेडी कौम उनके साथ है। लिहाजा खान साहब के बेटे भी आएंगे। आपको 5 अगस्त को इंशाल्लाह तहरीक का भी पीक मिलेगा। कल हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास साहब ने भी कह दिया, और तमाम पार्टी में बता दूँ मुतहद होगी। लोगों को जहन में है ना शायद कि हम चीज़ें ये करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को एहतसाब कर रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे होना है और एक बड़ी काज है, क्योंकि इमरान खान आपकी नस्ल की आइंदा की जंग लड़ रहा है। इस वजह से हमने सब उसको सपोर्ट करना है। और इमरान खान के बेटे राना सनाउल्लाह बयान देता रहे, उन्होंने जिन्होंने आपके 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया पंजाब में, वो किस आइन और कानून पे यकीन रखते हैं? क्या स्पीकर अपने किसी आर्डर से हमारे जो इलेक्टेड लोग थे उनको सस्पेंड कर सकता है? लिहाजा इस टाइम मुल्क में ना कोई आइन है ना कानून है। आपके ख़िलाफ़ पर्चे हैं, हमारे ख़िलाफ़ पर्चे हैं, वो पर्चे तो हो जाएंगे, हमें पता है पर्चे होंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम अदालतों का दरवाज़ा खटकाएंगे। और इस तहरीक में खान साहब ने ये भी कहा है कि जो आदमी इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, मेरा लीडर, वो अपने आप को अलहदा कर ले, जब मैं उसको अलहदा कर दूँगा। लिहाजा ये 5 अगस्त को पूरी पीक में इंशाल्लाह तहरीक होगी और खान साहब के बच्चे भी साथ होंगे। जैन साहब, क्या इस्तकबाल जो है खान साहब के बच्चों का एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल किया जाएगा? किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं कि खान साहब के बच्चे पहली मरतबा पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर यहाँ पे आएंगे, तो आप लोगों के दरमियान कोई प्लान सेट किया है कि किस तरह का इस्तकबाल किया जाएगा? मैं आपको बताऊँ, मैं पार्टी के अंदर भी कहता हूँ, बड़ी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मेरे जो सामने है वो एक आदमी मैटर करता है जिसका मैं तर्जमान हूँ, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। और इमरान अहमद खान नियाज़ी की बड़ी जंग लड़ रहा है और उसकी वजह से ये सारे हम MNA MP सेंटर हैं। इमरान खान है तो PTI है, PTI है तो इमरान खान है। इमरान खान के बेटे बहनों नियाज़ी तर्जमान सारे बराबर है। इस्तकबाल होगा उसका जिस दिन इमरान खान से बाहर है तो पूरी दुनिया देखेगी, उसके बेटे आएंगे, पार्टी डिसाइड करेगी आखिर इमरान खान के बेटे हैं, अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो जिस तरीके से वो आएंगे उसी तरीके से पार्टी फैसला करेगी कि उनको इस्तकबाल दें और उसके पार्टी अंदर शामिल करें इसमें तहरीक में। आपको पता है अदलिया की तहरीक थी, किधर किधर से लोग आए। लिहाजा इमरान खान की तहरीक में कोई भी आए, बेटा भी आए, कोई आम आदमी है, इमरान खान ने तो एक असूल सेट कर दिया, सबको वेलकम किया जाएगा। हमने ये ये नहीं रखनी, जब हम कहते हैं एक मुल्क 2 दस्तूर, हाँ, इमरान खान के बेटे हों, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हो या इमरान खान का वर्कर, वो सारे बराबर हैं। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन, क्या इस तारीख को लीड करने कौन जा रहे हैं? इमरान खान का कल मैसेज पढ़ा था। इमरान खान ने कहा कि अभी तक भी उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पार्टी रहनुमाओं को कहता हूँ 8 फरवरी के बाद खान साहब ये कह रहे हैं। खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि
मेरा फलां जो आदमी है वो ना करे। उसने कहा पार्टी लीडरशिप डिसाइड करे और आवाम जिसने 8 फरवरी को वोट दिया उसको लीड करे। नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान के बेटों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं और अपने वालिद का मुकदमा पाकिस्तान में आके बल्कि जो एहतजाजी तहरीक बनने जा रही है उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। और दूसरा, ये सबसे मेन चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर वो यहाँ पे पहुँचते हैं इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका वहलाना इस्तकबाल करेगी। कैसे वो यहाँ पे पहुँचेंगे, तहरीक को कैसे लेके आगे लीड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुआ साहब, सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि कल जो हमारी मीटिंग हुई खान साहब से, लार्जर बेंच का फैसला था, उसके बावजूद मुझे स्पोक्स पर्सन और अपना राजा सुलेमान अकरम को नहीं मिलने दिया है। जो खान की 2 बहनें अंदर गई हैं, नौरीन और डॉक्टर उज़मा, और जो मैसेज आया है वो मैसेज आप मीडिया ने सामने चलाया है। खान साहब ने कहा कि ये तहरीक अभी शुरू करें, प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, और 5 अगस्त को खान साहब का तोशा खान एक झूठा केस था, उसमें 2 साल होने वाले हैं, वो फिर उसकी पीक होगी। खान साहब ने ये कहा कि मेरे बेटे खुद कह रहे हैं कि हमने आना है। क्यों? कि आप देखें कि इंसानियत, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा लें तो उनका सबसे ज़्यादा जो पीरियड है एड्रेस किया है उन्हें ह्यूमन राइट्स को। और आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स, इंसानियत की जो NGOs हैं तमाम, वो पूरे डेवलप्ड कंट्री में वो किस तरीके से एक इंसान, वो तो एक जानवर को भी किस तरह देखते हैं। तो खान साहब के बेटे जो वहाँ रहते हैं और खान साहब के बेटे हैं ना, अगर वो यहाँ आते हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं और एक प्रोटेस्ट, खान साहब नहीं कहा, वो खुद कह रहे हैं कि हम इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जिस आदमी ने इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इनाम वर्ल्ड कप जीता, जो इस मुल्क से प्यार करता है, उसको जिस तरीके से इनह्यूमन तरीके से रखा हुआ है। आपने कल सुना कि 1 हफ्ते से उनका अखबार बंद, उनका TV बंद। ये वजह क्या है आइसोलेशन में रखने की? सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की जो अच्छी बातें होंगी वो उस कौम तक ना पहुँचे जो ऑलरेडी कौम उनके साथ है। लिहाजा खान साहब के बेटे भी आएंगे। आपको 5 अगस्त को इंशाल्लाह तहरीक का भी पीक मिलेगा। कल हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास साहब ने भी कह दिया, और तमाम पार्टी में बता दूँ मुतहद होगी। लोगों को जहन में है ना शायद कि हम चीज़ें ये करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को इत्साफ कर रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे होना है और एक बड़ी काज है, क्योंकि इमरान खान आपकी नस्ल की आइंदा की जंग लड़ रहा है। इस वजह से हमने सब उसको सपोर्ट करना है। और इमरान खान के बेटे राना सनाउल्लाह बयान देता रहे, उन्होंने जिन्होंने आपके 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया पंजाब में, वो किस आइन और कानून पे यकीन रखते हैं? क्या स्पीकर अपने किसी आर्डर से हमारे जो इलेक्टेड लोग थे उनको सस्पेंड कर सकता है? लिहाजा इस टाइम मुल्क में ना कोई आइन है ना कानून है। आपके ख़िलाफ़ पर्चे हैं, हमारे ख़िलाफ़ पर्चे हैं, वो पर्चे तो हो जाएंगे, हमें पता है पर्चे होंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम अदालतों का दरवाज़ा खटकाएंगे। और इस तहरीक में खान साहब ने ये भी कहा है कि जो आदमी इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, मेरा लीडर, वो अपने आप को अलहदा कर ले, जब मैं उसको अलहदा कर दूँगा। लिहाजा ये 5 अगस्त को पूरी पीक पे इंशाल्लाह तहरीक होगी और खान साहब के बच्चे भी साथ होंगे। जैन साहब, क्या इस्तकबाल जो है खान साहब के बच्चों का एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल किया जाएगा? किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं कि खान साहब के बच्चे पहली मरतबा पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर यहाँ पे आएंगे, तो आप लोगों के दरमियान कोई प्लान सेट किया है कि किस तरह का इस्तकबाल किया जाएगा? मैं आपको बताऊँ, मैं पार्टी के अंदर भी कहता हूँ, बड़ी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मेरे जो सामने है वो एक आदमी मैटर करता है जिसका मैं तर्जमान हूँ, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। और इमरान अहमद खान नियाज़ी की बड़ी जंग लड़ रहा है और उसकी वजह से ये सारे हम MNA MP सेंटर हैं। इमरान खान है तो PTI है तो इमरान खान है। इमरान खान के बेटे बहनों नियाज़ी तर्जमान सारे बराबर हैं। इस्तकबाल होगा उसका जिस दिन इमरान खान से पैदा है तो पूरी दुनिया देखेगी, उसके बेटे आएंगे, पार्टी डिसाइड करेगी अगर इमरान खान के बेटे हैं, अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो जिस तरीके से वो आएंगे उसी तरीके से पार्टी फैसला करेगी कि उनको इस्तकबाल दें और उसके पार्टी अंदर शामिल करें इसमें तहरीक में। आपको पता है अदलिया की तहरीक थी, किधर किधर से लोग आए। लिहाजा इमरान खान की तहरीक में कोई भी आए, बेटा भी आए, कोई आम आदमी है, इमरान खान ने तो एक असूल सेट कर दिया, सबको वेलकम किया जाएगा। हमने ये ये नहीं रखनी, जब हम कहते हैं एक मुल्क 2 दस्तूर, हाँ, इमरान खान के बेटे हों, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हो या इमरान खान का वर्कर हो, सारे बराबर हैं। जैसा छोटा सा क्वेश्चन, क्या इस तहरीक को लीड करने कौन जा रहे हैं?
इमरान खान का कल मैसेज पढ़ा था। इमरान खान ने कहा कि अभी तक भी उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पार्टी रहनुमाओं को कहता हूँ 8 फरवरी के बाद खान साहब ये कह रहे हैं। खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा फलां जो आदमी है वो ना करे। उसने कहा पार्टी लीडरशिप डिसाइड करे और आवाम जिसने 8 फरवरी को वोट दिया उसको लीड करे।